नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ आशीष पुरोहित। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने पर हाथीपोल थाने में हुआ मुकदमा दर्ज। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ अब निजी चिकित्सक भी उतरे हड़ताल पर। उदयपुर R&D मेडिकल कॉलेज से निकाला जुलूस। राजस्थान साहित्य उत्सव 2023 जोधपुर में 25 मार्च से आयोजित होगा। 3 दिन तक रहेगी साहित्य कुंभ की धूम। गुरुवार को हुए चांद के दीदार के साथ ही मुस्लिम धर्मावलंबियों ने एक दूसरे को गले लगाकर पवित्र रमजान माह की मुबारकबाद दी। और अब खबरें विस्तार से। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के मामले में उदयपुर के हाथीपोल थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। दरअसल गुरुवार को हिंदू नववर्ष को लेकर शोभा यात्रा और धर्म सभा का आयोजन किया गया था। धर्म सभा के मुख्य वक्ता बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री थे। गांधी ग्राउंड में आयोजित धर्म सभा में भड़काऊ भाषण देने पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ उदयपुर के हाथीपोल थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। आपको बता दें, उदयपुर में हिंदू नववर्ष के मौके पर गांधी ग्राउंड में धर्म सभा का आयोजन हुआ। धर्म सभा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इससे पहले टाउन हॉल से शोभा यात्रा निकाली गई, जो सूरजपोल, बापू बाजार, दिल्ली गेट, अश्विनी बाजार, हाथीपोल होते हुए चेटक स्थित गांधी ग्राउंड पहुंची, जहां धर्म सभा का आयोजन हुआ। इसी धर्म सभा में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भड़काऊ भाषण देने के मामले पर हाथीपोल थाने में मामला दर्ज किया गया। कल भारतीय नववर्ष जो जनसभा थी यहाँ पर, उसमें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उनके द्वारा उत्तेजक समुदायों के बीच वैमनस्य बढ़ाने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया। और जिसके बाद कुंभलगढ़ में भी उसी के आधार पर कुछ जो नवयुवक हैं जाकर उन्होंने बदमाशी करी है। 5 नवयुवक वहाँ पर पकड़े गए कुंभलगढ़ में और 113/23 कुंभलगढ़ में एक मुकदमा दर्ज हुआ है केलवाड़ा थाने में। तो हमारे यहाँ भी 62/23 मुकदमा हाथीपोल थाने में जो 153A में IPC में समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने को लेकर दर्ज किया गया है। और देखिए, एक जो कल धर्म सभा हुई थी उसको लेके एक प्रकरण दर्ज हुआ है, जो उनके द्वारा धार्मिक भावनाएं भड़काने का भाषण दिया गया था। और इसी क्रम में कुंभलगढ़ में भी कल रात को एक घटना हुई है, जिसमें वहाँ भी लोगों को पकड़ा गया है, जो उसी चीज़ को करने के लिए गए थे। मुकदमा दर्ज हुआ है वहाँ पे भी। निजी डॉक्टर्स एसोसिएशन की संयुक्त संघर्ष समिति ने राइट टू हेल्थ बिल वापस नहीं लिए जाने तक हड़ताल जारी रखने की घोषणा की है। इसी के चलते जोधपुर के निजी डॉक्टर ने भी हड़ताल जारी रखने की घोषणा की है। निजी डॉक्टर एसोसिएशन ने शुक्रवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि राज्य सरकार राइट टू हेल्थ बिल के माध्यम से निजी अस्पतालों पर दबाव बनाना चाहती है, जो कि न्यायोचित नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा डॉक्टर्स के साथ लगातार दुर्व्यवहार किया जा रहा है। जयपुर में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर पर लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल कर उन्हें प्रताड़ित किया गया। इसके बाद कोटा में भी एक महिला चिकित्सक को जबरन घसीटकर गिरफ्तार किया गया। निजी डॉक्टर एसोसिएशन के डॉक्टर नगेंद्र शर्मा ने बताया कि राइट टू हेल्थ बिल में विभिन्न प्रकार की कमियां हैं, जिनमें सुधार की आवश्यकता है। RTH बिल को लेकर पूरे राजस्थान में रोष है और पूरे राजस्थान में चिकित्सक आंदोलन कर रहे हैं। अभी हमारे जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर चुग का मैसेज आया कि सरकार को RTH बिल जनता की परेशानी को देखते हुए वापस ले लेना चाहिए या पुनर्विचार करना चाहिए, ताकि मरीजों को और जनता को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। और यदि सरकार अपनी हठधर्मिता रखती है तो ये आंदोलन अभी कंटिन्यू रहेगा और उसकी सारी जिम्मेवारी सरकार की होगी। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर R&D मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स के साथ अब निजी कॉलेज के डॉक्टर्स ने भी इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। महाराणा भूपाल चिकित्सालय के डॉक्टर के साथ निजी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर व निजी चिकित्सालय के डॉक्टर भी आज हड़ताल पर उतर गए। शुक्रवार को सभी डॉक्टर्स ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सभी चिकित्सकों ने R&D मेडिकल कॉलेज से विशाल जुलूस के रूप में चेतक चौराहा, हाथीपोल चौराहा, दिल्ली गेट होते हुए जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। निजी चिकित्सक डॉक्टर आनंद गुप्ता ने बताया कि सरकार को काफी बार लिखित में दिया गया था, लेकिन सरकार ने डॉक्टर्स का एक भी सुझाव बिल में शामिल नहीं किया। सरकार हर बार यही कहती है कि डॉक्टर्स की सभी मांगें मान ली गई है, परंतु अभी तक उन पर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई है। ऐसे में सरकार द्वारा दिए गए इस राइट टू हेल्थ बिल को किसी भी कीमत पर चिकित्सक स्वीकार नहीं करेंगे। मैं डॉक्टर दीक्षा शर्मा GPH अमेरिकन हॉस्पिटल में इंटेंसिव केयर यूनिट में सीनियर कंसल्टेंट हूँ। जान बचाना हमारा काम है, हमारा धर्म है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी रोटी पानी को छोड़ दें, ठीक है ना। जो यहाँ सरकार चाहती है वो ये चाहती है कि हम
बिना कुछ लिए सिर्फ दें। आप सोचिए, किसी आप होटल में जाएं, उसको बोलें रोटी खाना भी अधिकार है, ठीक है ना, कपड़े पहनना भी अधिकार है, गवर्नमेंट वो भी दे फिर, है ना। सिर्फ डॉक्टर्स पे ही ये अत्याचार क्यों? सबसे पहले अगर आप हेल्थ कहते हैं तो वो स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी और सात्विक भोजन में है। गवर्नमेंट को वो भी प्रोवाइड करना चाहिए विदाउट टेकिंग पेमेंट्स। आप किसी होटल में, रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पर आप बिना पैसे दिए खाएंगे तो वो सब्जियाँ और रोटियाँ बनाएगा कैसे? ऐसे ही आप हमारे साथ कर रहे हैं, ऐसा ही कुछ हम भी भुगत रहे हैं कि हमारे को आप चाहते हैं हम दवाइयाँ, जो टेक्निक्स हमारी हाई एंड टेक्निक्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं, वो हम बिना पैसे के लिए ही आपकी जान बचाएं उसको लेकर, तो ये संभव नहीं है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। पूरे चिकित्सीय वर्ग से ये संबोधित करना चाहती हूँ कि ये जो राइट टू हेल्थ बिल सरकार लाई है अशोक गहलोत, ये एक बहुत ही भ्रामक बिल है। आप इसको पढ़ो, इसको समझो। ये चाहती है कि जो डॉक्टर्स जो अपनी इतनी 10-15 साल की पढ़ाई करके अपने बल पे कॉमर्शियल जगह खरीद करके हॉस्पिटल बनाते हैं, आप लोगों की सेवा के लिए महंगी महंगी मशीनें खरीदते हैं और आप लोगों को हर समय 24 घंटे सेवाएं देने के लिए जो सरकारी अस्पतालों में लाइनें लगती है, यहाँ पे सुविधाएं भी नहीं है पूरी, उससे ज़्यादा हम सुविधाएं देते हैं। और सरकार ये चाहती है कि हम बिना पैसे लिए, बिना कुछ दिए उनसे हम ना उनको अपने खर्चे पे उनका इलाज करें और उनको भेजें। आप खुद बताओ, आप हमारी जगह होते तो क्या करते? ये एक क्वेश्चन है कि आप हमारी जगह होते तो क्या करते? क्या सरकार आपको किस में सब्सिडी दे रही है, आपको टैक्स में बेनिफिट दे रही है, आपको इंस्ट्रूमेंट सस्ते दे रही है, आपको किस रूप में हेल्प कर रही है कि हम इसको वैसे ही हम लोग डॉक्टर का दिल है ना बहुत ही भावुक होता है। किसी गरीब को देख करके वो वैसे ही फ्री कर देता है, उसको सरकार को कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सरकार अगर इसको कानून बरकरार के लाएगी, वो जनता को अधिकार देगी, तो कोई भी सरपंच, कोई भी छोटा मोटा अधिकारी, कोई भी आके हमें परेशान करेगा, डॉक्टर साहब आपने फीस कैसे ले ली, आपने ये कैसे कर दिया? क्यों? हम लोग ये सब सुनने के लिए इतना पढ़ाई करी हमने? नहीं, हम इसे कभी सहन नहीं करेंगे, हम ये अत्याचार नहीं सहन करेंगे, हम ये काला कानून नहीं लाने देंगे। और पूरे ये हमारी नारी शक्ति जिन्होंने जिसके ऊपर लाठियाँ बरसाई है, एक डंडा दिखाने की कैसे हिम्मत हुई सरकार की? लाठियाँ बरसाई हमारे ऊपर, हम इसको कभी सहन नहीं करेंगे। Say it to no to RTH, no to RTH, no आज आपने क्या किया? आज इसके लिए हमने पूरे सारे प्राइवेट हॉस्पिटल, सारे डायग्नोस्टिक सेंटर, सब बल्कि सरकारी, एक डॉक्टर जो सरकार के दबाव में काम करा पर उसका मन भी विचलित है, क्योंकि आखिर वो भी एक चिकित्सक है। आज हमने सारों ने मिलकर के एक आंदोलन किया है, एक सरकार को एक चेतावनी देने की कोशिश करी है। हमने सारे अपने हॉस्पिटल बंद करके बाहर आकर के चेतावनी घोषित की, प्लीज सरकार जागो, आम जनता जागो, जो गलत है वो गलत है, उसको सही करो। आप इसको अपनी इज्जत का सवाल मत बनाओ, जो गलत है और हमसे बैठ कर के जनता किसी ने बात करो, इसमें जो भी संशोधन करने वो करो, चिकित्सकों को अपने विश्वास में लेके काम करो, तो ही ये राइट, क्योंकि हम अल्टीमेटली तो हम ही चिकित्सा देने वाले हैं। ये समझ लो कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, थैंक यू। कला एवं संस्कृति विभाग की ओर से आगामी 25 से 27 मार्च तक जोधपुर के उमेद उद्यान स्थित जनाना बाग में आयोजित होने जा रहे राजस्थान साहित्य उत्सव साहित्य कुंभ को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारी जारी है। 3 दिवसीय उत्सव आयोजन का विस्तृत कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। इसके अनुसार 25 मार्च शनिवार को शाम 4:30 बजे से 5:30 बजे तक उद्घाटन सत्र होगा। इसके बाद शाम 7 बजे से रात को 9:30 बजे तक डॉक्टर कुमार विश्वास के संचालन में कवि सम्मेलन आयोजित होगा। वहीं रविवार को कुल 7 संवाद सत्र होंगे। राजस्थान साहित्य उत्सव के तीसरे व अंतिम दिन 27 मार्च सोमवार को विभिन्न आयोजन होंगे। इसके अंतर्गत कुल 7 संवाद सत्र, राजस्थानी कवि सम्मेलन तथा सांस्कृतिक संध्या में कार्यक्रम निर्धारित है। वहीं दूसरी ओर हिंदी में चंद वरदाई, लज्जाराम मेहता, विजय सिंह पथिक, रांगे राघव, यादवेंद्र शर्माचंद्र, नंदकिशोर जी आचार्य, हरीश बादानी जैसे विद्वानों ने हिंदी लेखन में नए प्रतिमान स्थापित कर एक नया कीर्तिमान बनाया है। इस साहित्य कुंभ में साहित्य के साथ मीडिया, संगीत कला, वर्तमान समाज, सर्वधर्म, वर्तमान लेखन, स्त्री लेखन, राजस्थान की संत परंपरा और साहित्य, भारतीय सिनेमा में राजस्थान का योगदान, बाल साहित्य की चुनौतियों और दलित साहित्य के नवसृजन पर भी व्यापक विचार विमर्श होगा। इसमें कुल 14 सत्रों के साथ राष्ट्रीय स्तर का कवि सम्मेलन, मुशायरा, राजस्थानी काव्य पाठ के साथ संगीत संबंधी सत्र भी रखा गया है।
इसके साथ ही जन अभिरुचि को दृष्टिगत रखते हुए पुस्तक मेला, हस्तशिल्प मेला और खान पान स्टॉल्स की भी व्यवस्था की गई है। साथ साथ ललित कला अकादमी द्वारा जो है कला मेले का आयोजन भी साथ साथ रखा गया है। मैं तमाम राजस्थान और देश के लोगों को आमंत्रित करता हूं जो साहित्य में अभिरुचि रखते हैं, उनके लिए यह साहित्यिक कुंभ एक मील का पत्थर साबित होगा और इसमें आने से नव सृजन को और युवा पीढ़ी को निश्चित रूप से साहित्यिक गतिविधियों में भाग लेने का और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। गुरुवार को चांद के दीदार के साथ ही मुस्लिम धर्मावलंबियों ने एक दूसरे को गले लगाकर पवित्र रमजान माह की मुबारक दी। चांद दिखने के बाद उदयपुर की मस्जिदों में गुरुवार को पहली तरावी भी हुई। वहीं शुक्रवार को मुस्लिम समाज ने पहला रोजा रखा। इसके साथ ही दोपहर को जुम्मे की नमाज अदा की गई। इस दौरान चेटक स्थित पलटन मस्जिद के सेक्रेटरी रियाज हुसैन ने बताया कि मुस्लिम धर्मावलंबियों का पाक महीना रमजान की शुरुआत शुक्रवार से हो रही है। ऐसा संयोग 8 साल बाद बना है जब जुम्मे के दिन से पहले रोजे की शुरुआत हुई है। इससे पहले साल 2015 में जुम्मे के दिन पहले रोजे के साथ रमजान महीने की शुरुआत हुई थी। हुसैन ने बताया कि आज से शुरू हुआ रमजान का महीना पूरे 30 दिन तक चलेगा। इस दौरान मुस्लिम धर्मावलंबी रोजा रखकर खुदा की इबादत करेंगे। वहीं इस बार रमजान में 5 जुम्मे होंगे। रियाज हुसैन, सेक्रेटरी पलटन मस्जिद। आज बेहद खुशी का दिन है कि आज रमजान उल मुबारक का पहला जुमा और पहला रोज़ा, जो ये महीना है इबादत और गुनाहों से माफ़ी मांगने का दौर है। इस माह में अल्लाह ताला खैर व बरकत, धन दौलत शोहरत सभी देता है। इस महीने में जो इंसान एक नेकी करता है उसके बदले उसको 70 नेकियों का सवाब मिलता है। इस महीने की सबसे बड़ी देन ये है कि इस महीने की इबादत दूसरे महीनों से ज़्यादा बेहतर है और इस महीने में इबादत करने वाला बहुत ही खुश और अपने अमन चैन से रहता है। मैं उदयपुर शहर के तमाम शहरवासियों को रमज़ानुल मुबारक की कमेटी की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूं और साथ ही सबसे अपील करता हूं, दुआ करता हूं कि हम सब इस उदयपुर शहर में अमन चैन बना के रखें और हमारी जो ये गंगा जमनी तहजीब की सिटी है इसको हम कायम रखें। जय हिंद। ईदगाह मस्जिद के नायब सदर मोहम्मद नासिर खान। मैं आज ईद का रमज़ान का पहला जुम्मा आप सब शहरवासियों को बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान का महीना भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये इबादत का महीना है, इसमें सबको अमन और शांति के साथ रहना है। अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा रिज़्क और बरकत देता है, इसमें हमें अमन और शांति से रहना है। जय हिंद। बिग बॉस यूनिसेक्स सैलून, जहां आपको मिलता है ब्राइडल मेकअप, हेयर कलर, पार्टी मेकअप, हेयर कट, स्ट्रीकिंग, मेहंदी, facial and all other services. For more detail, contact us 7568164935 9571577375. Nearby Bhatti Softy and Softy inside Jalori Gate, Jodhpur. पश्चिमी राजस्थान में पावर की सभी समस्याओं के समाधान उपलब्ध करवाते हुए आभा जनसेट 2 दशकों से डीजल जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पैनल्स एवं पावर कंसल्टेंसी की उत्कृष्ट विश्वसनीय सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत है। 2000 से ज्यादा स्कूल्स, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, पेट्रोल पंप, कॉम्प्लेक्स, कार्निवाल में सफल इंस्टॉलेशन। आभा जनसेट 2000 से ज्यादा संतुष्ट कस्टमर्स का परिवार है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान का सबसे ज्यादा बिकने वाला जनरेटर आभा जनरेटर। वोकल के लिए लोकल बने। आज ही संपर्क करें 9414195017 पर या 9829063200 पर। जय श्री कृष्णा, जय श्री गुरु महाराज। आज के इस आधुनिक युग में पावर की सप्लाई एक महत्वपूर्ण चीज हो गई है। जमाना इन्वर्टर और बैटरी से हटके कंटिन्यूस पावर पे आ गया है। हमारा जो एक्सपीरियंस पिछले 20 सालों से रहा है और टोटल कंपनी के 30 सालों का जो जनरेटर का एक्सपीरियंस है, उसी को देखते हुए अब हमारे पास 2 kVA से लेकर 2500 kV तक के जनरेटर उपलब्ध हैं। किसी भी को साइलेंट जनरेटर की आवश्यकता हो, किसी तरह का पावर कट हो, कंटिन्यूस रेटिंग के लिए जनरेटर की रिक्वायरमेंट हो,
तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम जोधपुर कॉर्पोरेट ऑफिस से जयपुर में जनरेटर बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन कर दिया है और पिछले 6 महीनों से हम कस्टमाइज जनरेटर सेट्स बना रहे हैं, जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है उसको उसी तरह का जनरेटर बना के देते हैं। जो सहयोग पिछले 30 सालों से पश्चिमी राजस्थान का रहा है, उसी सहयोग के आधार पे हमने जनरेटर का कार्य मैन्युफैक्चरिंग का चालू किया है। हमारे पास सभी साइज के जनरेटर उपलब्ध है। उसके साथ कंट्रोल पैनल और सोलर का भी हम काम करते हैं। ट्रांसफार्मर, किसी भी तरह के पावर की आवश्यकता हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जनरेटर के क्षेत्र में हमारे पास सभी तरह के साइज उपलब्ध है। हमारी कंपनी जो लीड डॉक्टर आभा बोरा कर रही है, हमारे पास ट्रेंड इंजीनियरों की पूरी टीम है एवं उस टीम के साथ 30% का महिला रिजर्वेशन भी है और हर तरह की सेल्स और सर्विस हम प्रोवाइड कराते हैं। हम एस्कॉर्ट्स के ऑथराइज OEM हैं। आपको किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट हो तो जरूर संपर्क करें। अब चाहे शादी समारोह हो या कोई अन्य कार्यक्रम, बच्चों और बड़ों के लिए कपड़े खरीदना हो या मेंस एथनिक वियर, यह सब हुआ बहुत ही आसान, क्योंकि रामसन्स उपलब्ध करवाता है कपड़ों की वाइड रेंज, जहां आपको मिलते हैं कुर्ता पजामा, शूटिंग एंड शर्टिंग, फॉर्मल्स वियर। 1995 से जोधपुर वासियों का एकमात्र विश्वास रामसन्स। तो आज ही आइए रामसन्स और दीजिए खुद को नई स्टाइल। रामसन्स, चांसा तकिया रोड, जोधपुर। स्मिता, आओ, बेसो बेसो। क्या बात है, स्कार्फ में भी पहचान लिया? वो फेस पैक में भी पहचान लेती। बोलो, आज बैंक कैसे? मनी ट्रांसफर? नहीं, कर दी ऐप से। तो FD? ऐप से। चेक बुक चाहिए होगी, नहीं है ना? मेरी शादी है। ऐप में आप नहीं हो ना, इसीलिए खुद कार्ड देने चली आई। बहुत सरस। रिश्ता आपसे है। ऑल द बेस्ट। सिर्फ ऐप से नहीं, फेडरल बैंक, योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। वहीं जोधपुर के बड़ी ईदगाह में भी मुस्लिम समाज के रमजान माह की पहले जुम्मे की नमाज अदा की गई। इस अवसर पर मुस्लिम समुदाय के सभी लोगों ने देश व प्रदेश की खुशहाली की कामना करते हुए जुम्मे की नमाज अदा की। उदयपुर के मेवाड़ टूरिज्म कप 2023 T20 के चौथे संस्करण का आगाज 27 मार्च से स्थानीय फील्ड क्लब क्रिकेट मैदान पर होगा। इसके तहत दिन के अतिरिक्त रात को भी दूधिया रोशनी में मैच खेले जाएंगे। फाइनल मैच 7 अप्रैल को होगा। मेवाड़ टूरिज्म कप आयोजन के अध्यक्ष विश्व विजय सिंह ने बताया कि इस प्रतियोगिता में सिर्फ वो ही खिलाड़ी खेल पाएंगे जो टूरिज्म से जुड़े हैं। इस प्रतियोगिता में उदयपुर की नामचीन होटल शिरकत करेंगी, जिनमें होटल ट्राइडेंट, होटल उदय विलास, ताज लेक पैलेस, दी लीला पैलेस के साथ कुल 12 टीमें हिस्सा लेंगी। प्रतियोगिता में विजेता को 51,000 रुपये नकद व ट्रॉफी, प्रथम उप विजेता को 31,000 रुपये नकद व ट्रॉफी एवं द्वितीय उप विजेता को ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। आयोजन सचिव यदुराज सिंह कृष्णावत ने बताया कि यह प्रतियोगिता लीग कम नॉकआउट पद्धति पर खेली जाएगी। उन्होंने बताया कि आयोजन के पीछे उदयपुर टूरिज्म को बढ़ावा देना, इससे जुड़े लोगों को एक साथ ग्राउंड पर लाना और पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करना है। चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को गणगौर तीज का पर्व मनाया जाता है, क्योंकि यह व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी आयु व सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखती है, जबकि कुंवारी लड़कियां अच्छा वर पाने के लिए गणगौर तीज का व्रत रखती है। इसी के चलते जोधपुर में स्थित राज सरोवर सोसाइटी की महिलाओं ने बड़े ही उत्साह व श्रद्धा के साथ गणगौर माता की पूजा अर्चना की। पूजा के दौरान विजया, रुचि, अंजना, रीना, सुशीला सहित बड़ी संख्या में सोसाइटी की महिलाएं मौजूद रही। चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को गणगौर तीज का पर्व मनाने के चलते माहेश्वरी महिला मंडल द्वारा गणगौर का छत्र व सामूहिक उद्यापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। जोधपुर के रातानाड़ा स्थित जनोपयोगी भवन में आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं ने सामूहिक उद्यापन कर गणगौर की पूजा की। इस दौरान गणगौर के गीतों पर नृत्य भी किया गया। महिलाओं ने बताया कि प्रतिवर्ष माहेश्वरी महिला मंडल द्वारा यह आयोजन किया जाता है।
उन्होंने बताया कि इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं सुंदर वस्त्र व आभूषण पहन तैयार होती है और पूरी श्रद्धा के साथ गणगौर माता की पूजा अर्चना की जाती है। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रही। भारत सेवा संस्थान जोधपुर व भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय विशाल दिव्यांग शिविर का आयोजन जोधपुर के रामबाग महामंदिर में आयोजित किया गया। आयोजनकर्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रेरणा से प्रतिवर्ष इस शिविर का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी विशाल शिविर आयोजित किया गया, जिसमें पूरे जोधपुर जिले से दिव्यांगजनों के रजिस्ट्रेशन किए गए। उन्होंने बताया कि शिविर के दौरान दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, कान की मशीन, कृत्रिम हाथ पैर आदि निःशुल्क उपलब्ध करवाए गए। और आइए अंत में एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने पर हाथीपोल थाने में हुआ मुकदमा दर्ज। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ अब निजी चिकित्सक भी उतरे हड़ताल पर। उदयपुर R&D मेडिकल कॉलेज से निकाला जुलूस। राजस्थान साहित्य उत्सव 2023 जोधपुर में 25 मार्च से आयोजित होगा। 3 दिन तक रहेगी साहित्य कुंभ की धूम। गुरुवार को हुए चांद के दीदार के साथ ही मुस्लिम धर्मावलंबियों ने एक दूसरे को गले लगाकर पवित्र रमजान माह की मुबारकबाद दी। अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ।